गुड मॉर्निंग क्लास। आज मैं आपको अपना टॉपिक कराऊंगा शून्य की संख्या कैसे निकालते हैं मैथ के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो यहाँ डाल देता हूँ मैथ। तो आज हम सीखेंगे शून्यों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले ये देख लो भैया कि जीरो का निर्माण कैसा हुआ है। ठीक, ये क्या है? जीरो। तो जीरो का निर्माण कैसे होगा? 5 गुणा 2 इक्वल टू 10। तो जीरो का निर्माण कैसे हुआ? 5 और 1 5 और 1 2 से जीरो का निर्माण हुआ। इतनी बात समझ गए? ठीक है, समझ गए ना इतनी बात? 5 और 2 से जीरो का निर्माण हुआ। अब देखो ये क्या है, टाइप वन जो है इसमें बता रहे हैं कि 1 गुणा 2 गुणा 3 एक सीरीज में है। कहाँ तक? 89 या 100 500 कहीं तक भी हो, हमें मैटर नहीं करता। पहले यही क्वेश्चन देख लो, एक है ना ये वाला ही। तो इसमें कह रहा है कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे करके सीरीज में है कोई सीरीज 89 तक। तो इसमें जीरो की संख्या कैसे निकालोगे? तो देखो ये क्या है 89। सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 89 को। तो कितनी बार जाएगा? 5 कम 5, 3 हासिल गया, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो 17 बार गया, 17 बार गया। फिर इस 17 को लिख लो, फिर इसकी 5 से भाग करो, कितनी बार जाएगा? 5 दिया 15, है ना। दो दो रहने दो, दो के रिमाइंडर बचा, हमें रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं। तो ये कितनी बार हो गया देखो, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे ऐसे करके कहाँ तक? 89 तक। तो ये कितनी बार हो गया? 17 और 1 17 और 3 20 जीरो। तो 1 से लेके 89 तक आएंगे 20 जीरो। ठीक है ना, ये हमने जीरो जोड़े हैं। 5 और 2 से जीरो का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो। अब देखो मान लो जैसे पूछ ले कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे करके 99 गुणा 100 तक बताओ, कि 100 तक बताओ कि कितने जीरो होते हैं। तो क्या करोगे? सबसे पहले 100 को लिखोगे, 5 से भाग करोगे, कितना आया? 20। फिर ये 20 को फिर दोबारा 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 4। तो 1 से लेकर 100 तक कितने जीरो हो गए? 20 प्लस 4 इक्वल टू 24। 1 से लेके अगर सीरीज में मिलाऊं 100 तक तो 24 जीरो हो गए। ऐसे ही देख लो, वो पूछ ले आपके 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे करके 500 तक बताओ। तो कैसे बताओगे? 500 बटे 5, 5 से भाग करनी है तो कितना हो गया? 100। ये 100 है, फिर इस 100 को फिर 5 से करो तो कितना हो गया? 20। फिर ये 20 है, फिर 5 से करो तो कितना हो गया? 4। अब तो नहीं जाएगा 5, 4 में नहीं जाएगा ना, तो इसे जोड़ लो। 100 प्लस 20 प्लस 4 इक्वल टू 124। 1 से लेकर 500 तक अगर हम अंकों की गुणा करेंगे तो 124 जीरो निकलेंगे हमारे। तो पहला मान लो कि पहला हो गया। ठीक, अब नंबर 2 पे आओ। घात वाला पावर वाला क्वेश्चन आता है कि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 6 है या कोई सी भी पावर है, तो उसमें कैसे करेंगे? जीरो की संख्या बताओगे कैसे, है नहीं। तो टाइप 1 तो मैंने आपको समझा दिया। टाइप 2 देख लो। टाइप 2 में क्या है, कह रहा है कि 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 6 है, इसमें जीरो की संख्या बताओ। तो देखो जीरो हमारा कैसे बने करा था? 2 और 5 से जीरो का निर्माण करा था। तो देखो 2 की पावर कितनी है? 3, 5 की पावर 6 है, तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 तो ये हो जाएगी, और 5 गुणा 5 गुणा 5 और 3 पावर हम रहने देंगे, तो इसका मतलब 3 जीरो आएंगे। ठीक है ना। पावर जो कम होगी भाई, दो हमारे पास कितने हैं? 3 है, और 5 कितने हैं? 6 हैं। और जीरो किससे बनता है? 2 और 5 से। तो 2 तो 3 ही है ना हमारे पास, इसलिए 3 जीरो। छोटी पावर देखते हैं हमेशा। दूसरा क्वेश्चन देख लो, वो बोलने लगे कि 2 की पावर 8 है और 5 की पावर 12 है, तो इसमें जीरो की संख्या बताओ। तो देखो 2 की पावर कितनी है? 8 और 5 की पावर 12 है, तो छोटी पावर किसके पास है? 8 के पास है। तो 8 ही 2 होंगे और 8 ही 5 चाहिए, तो 8 जीरो हो जाएंगे इसमें। दूसरा क्वेश्चन देख लो, पूछने लगे कि 2 की पावर 16 है और 5 की पावर 9 है, इसमें बताओ कितने जीरो होंगे। तो क्या बताओगे? इसमें 9 जीरो होंगे। क्यों? क्योंकि 5 तो हमारे पास 9 ही है, भले से 2 हमारे पास 16 है इस बार, कोई दिक्कत नहीं।
पावर हम कम वाले की देखते हैं, हमेशा कम वाले की पावर देखते हैं। इतनी बात ध्यान रखो। ये था तुम्हारा टाइप 2। अब आएंगे टाइप 3 पे। 3 में क्या है, यहां लिख देता हूं कि 0 का निर्माण 2 गुणा 5। ठीक है। अब देखो टाइप 3 क्या है। टाइप 3 में 2 गुणा 4 गुणा 6, मतलब आपका 2 का गैप आ रहा है। जो सीरीज है आपका क्या में है तुम्हारी, 2 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8 गुणा 10 गुणा ऐसे ऐसे करके सीरीज कहाँ तक है, 100 तक है भैया। तो इसमें कैसे करोगे, है नहीं, इसमें कैसे करोगे, तो देखो करना वही है, ये 2 है और ये कितना है, 100 है। तो ये 2 ये 100 को कितनी बार काट रहा, जो काट रहा 50 बार। तो सबसे पहले इसे खोल के लिख लो। खोल के कैसे लिखोगे, 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसी तो, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 4 और ऐसे ऐसे करते हुए 2 गुणा 50, 100 हो जाएगा यो, और ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, है नहीं। तो देखो 2 कितनी बार कॉमन आ रहा, 2 आ रहा 50 बार कॉमन। अंदर सीरीज क्या बन जाएगी फिर, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे कर कर करके सीरीज बन जाएगी 50 तक। ठीक है, ये तुम्हारी सीरीज बन गई। इसमें हमें कॉमन लेना, पहले 2 की डिवाइड माननी इसमें, जो लास्ट वाली संख्या आएगी। अगर गैप में सीरीज है, अंतर समान है, 2 का अंतर है ना, तो देखो 2 की भाग करेंगे इसमें तो 50 बार जाएगा। तो 2 की जो पावर है अंदर से 2 कितनी बार आएगा, 50 बार। अब कॉमन क्या आ गया, 1 2 3 है, तो सीरीज तो यही बन गई हमारी। तो सीधा क्या करना है, ये जो 50 है 5 की इसमें डिवाइड मारो 10, फिर 10 की 5 में फिर डिवाइड मारो 5 की 10 में, तो कितना हो जाएगा 2। तो देखो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए, 10 + 2 = 12, और 2 की 50 है तो हम मैटर नहीं करता, तो नंबर ऑफ जीरो हो गया हमारे पास 12। नंबर ऑफ जीरो 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो इसी का ही। मान लो आपके दे दे वो 3 गुणा 6 गुणा 3 दूनी 6 दूनी 9, और ऐसे कर कर करे करके दे दे तुम्हें कितना, मान लो यहाँ दे दे आपको 99, है ना। तो कैसे करोगे, ये 3 कितनी बार जा रही है 99 में, ये देखो 33 बार जा रही है। 3 की पावर 33 करो और अंदर जो बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे ऐसे करके कितनी बार, 33 बार बचेगा, है नहीं। तो 33 को फिर 5 से डिवाइड कर लो, तो 5 6 30, फिर 6 को फिर 5 से कर लो, 5 ही कम 5। तो इसमें जो जीरो होंगे वो कितने होंगे, 6 + 1 = 7। इसमें जो जीरो होंगे वो 7 जीरो होंगे। ठीक है ना, इतनी बात ध्यान रखिए, क्योंकि देखो 3 की पावर हमें मैटर नहीं करता, हमारा जीरो कैसे बनता है, 2 और 5 से। यहाँ पर हमारे पास 2 तो था मगर 5 की पावर नहीं थी, और यहाँ जो जीरो बने नंबर ऑफ जीरो कितने, 7। तो ये होता तुम्हारा टाइप 3। अब आ जाओ टाइप 4 पे। टाइप 4 क्या है कि 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा आपके देखो 10 की मल्टीपल में है, तो कैसे करोगे इसे, ये देखो टाइप 4 क्या है, 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा ऐसे ऐसे करके कहाँ पर, यो 1000 में मान लो, है नहीं। तो इसे कैसे करोगे, करना ऐसे ही है। तो देखो 10 है, तो 10 कितनी बार जा रही है इसमें, 100 बार। तो 10 की पावर 100 लिख लो, अंदर क्या बचा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ये क्या होगा, ये हो गया 100। तो देखो इसमें निकाल लो 100 बटे लास्ट वाले को लेना है 20 बार, 20 बटे 4, तो ये कितना हो गया देखो 20 + 4 =
24, ये तो 24 हो गया, पर नंबर ऑफ जीरो अभी 24 नहीं हुए, क्योंकि ये जो 10 है भाई, 10 जीरो का निर्माण कैसे हो रहा था, 5 गुणा 2 हो रहा था ना, तो 10 का ये देखो 10 की पावर कितनी है 100, तो 100 जीरो यहाँ भी है, तो 100 प्लस ये वाले 100 तो यहाँ आ गए और ये वाले 24 यहाँ आ जाएंगे, 100 प्लस 24 इक्वल टू 124 जीरो है इसके अंदर, 124 जीरो। बात को समझो भाई, जीरो का निर्माण तो 5 और 2 से हो रहा था, तो 2 गुणा 5 करके भी अगर लिखूंगा तो पावर तो 100 है, तो 100 तो ये वाले जीरो और 24 मैंने ये वाले निकाले यहाँ से, तो 124 हो गया। कोई दूसरा क्वेश्चन देख लो, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है, मान लो आपका मैं कर दूं 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा ऐसे ऐसे करके मैं आ गया 900 तक, ठीक, ये आ गया 900। तो इसमें कैसे कर लोगे, तो सबसे पहले तो डिवाइड मारो, कितनी बार जा रही है 90 बार, 10 की पावर 90 लिख लो, अंदर क्या बचेगा 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा ऐसे करके कितनी बार 90, ठीक। तो अब इस 90 को डिवाइड मारो, सबसे पहले तो यही करना, तो कितनी बार जाएगा 5 एकम 5 4 5 अट्ठे 40, फिर 18 को फिर 5 से मारो, तो कितनी बार जाएगा 5 या 15, तो ये कितना हो गया 18 3 21 जीरो, तो ये हो गए। अब ये वाले जीरो देखो, 10 की पावर में 10 की पावर कितनी है 90, तो 90 जीरो तो ये हो गए और 21 ही हो गए, तो कितने हो गए 1 और 9 2 11, 111 जीरो हो गए नंबर ऑफ जीरो, कितने 111 जीरो। इतनी बात समझ में आई। अब देखेंगे टाइप 5। टाइप 5 देखो, टाइप 5 क्या है, 5 गुणा 10 गुणा 10, ये 5 की सीरीज है, ये क्या की सीरीज है, ये 5 गुणा 10 गुणा 15 और ऐसे करते हुए कहाँ लो, मान लो 50 लो आई, 100 भी लिख दो, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 की सीरीज है। तो जब 5 की सीरीज आएगी, जब 5 की सीरीज होगी ना, तो डिवाइड जो करेंगे वो 2 से करेंगे, ठीक। तो पहले क्या करो, इस 5 को इससे डिवाइड मारो, 5 को मान लो, कैसे लोगे, 5 कितनी बार जा रहा, तो 5 कितनी बार जा रहा 50 में 10 बार जा रहा ना, तो 5 की पावर 10, अंदर क्या बचा 1 गुणा 2 गुणा 3, ये 10 आ गया। वही बात होगी ना, देखो वही सीरीज बन गई पहली वाली, तो इस 10 को 2 से आपके, यही बात ध्यान रखनी है इसमें, ये जो 10 है ना 10, इस सबको 2 से डिवाइड करना है, तो कितनी बार गया 5 बार, फिर इस 5 को डिवाइड करो 2 से, कितनी बार गया 2 बार, फिर इस 2 को डिवाइड करो 2 से, कितनी बार गया 1 बार। तो देखो मेरे पास 2 कितने आए, 5 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 5 और 2 7 रे 8, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 8। इस वाले क्वेश्चन में 5 गुणा 10 गुणा 50। एक क्वेश्चन और देख लो इसका, क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लो 5 गुणा 10 गुणा 15 और यू 45 सीरीज बार, इसमें नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 5 को डिवाइड मारेंगे इसमें, 5 नम 45, अंदर क्या बचा 1 गुणा 2 गुणा 3 और ऐसे करके 9 बचा है ना। तो देखो इस 9 को 2 से डिवाइड मारो, 5 की सीरीज में 2 से डिवाइड करना, नहीं तो बाकी है 5 से करना, तो 2 को करोगे तो 2 चौक 8, 4 बार, फिर इस 4 को 2 से करोगे 2 बार, फिर 2 को 2 से करोगे 1 बार, 4 2 6 1 7, 4 प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 7, 7 जीरो हो गए इस सीरीज के अंदर, ठीक है ना। इतनी बात ध्यान रखो। आपके आगे टाइप 6 है क्या, पावर बेस्ड, ठीक है। देखो टाइप 6 का पहला पार्ट है, टाइप 6 का पार्ट नंबर 1 क्या है, 1 की घात 5, 2 की घात 5, 3 की घात 5, ऐसे करते हुए कहाँ लोगे 100 की घात 5 लो। तो देखो इसमें पावर सेम है, तो कुछ नहीं करना, यो 100 है, इसे 5 से डिवाइड मारो 20, फिर इस 20 को फिर 5 से डिवाइड मारो,
4, तो 20 प्लस 4 कितना हो गया? 24 हो गया। बट क्या करना, जो इसकी पावर कितनी है 5, 5 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 5 और 20 का 0 से लगा दो, 5 दो 12, 120 जीरो होगा इसके अंदर। पावर से मल्टीप्लाई करनी है, प्रोसेस वही है, 5 से पहले भाग करो, ठीक है, और उसके बाद जो पावर है, अगर पावर सेम है तो 5 से या जो भी पावर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो नंबर ऑफ जीरो कितने इस सीरीज के अंदर? 120। दोबारा देख लो, कोई और सीरीज देख लो, 1 की पावर 2 देख लो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2। अगर पावर सेम है, कहाँ लो, कर लो 50 लो, देख लो, ठीक। तो देखो 50 है, क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है 10, फिर 5 से करना है 2, 10 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 12, और गुणा किससे करनी है, पावर कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा? 24। नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 24। ये बहुत इजी प्रोसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। टाइप 2 देखो, इसमें पावर बढ़ रही है ना, टाइप 2 देखो, है नहीं? टाइप 2 से पहले ना, जो टाइप 2 है मैं यहाँ डाल देता हूँ, टाइप 6 का पार्ट बी, है ना। क्या है, ये पावर बढ़ रही है इसका, देखो 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, और ऐसे ऐसे करके कहाँ पे जा रहा है, मान लो ये जा रहा है 49 की पावर 49 तक, है नहीं। उससे पहले एक चीज देखो, एपी, एपी क्या होती है, ठीक है ना। तो एपी क्या होती है, देखो जैसे मान लो कोई संख्या है 1 गुणा 2, एपी देख लो, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे करके 100। इसमें मान लो अगर इन सब संख्याओं का मैं योग निकाल लूं तो कैसे निकलेगा, और एन नंबर कैसे निकलेगा। तो देखो योग के लिए क्या फार्मूला होता है, ए प्लस एल बाई 2 इंटू एन, ए प्लस एल बाई 2 इंटू एन, और एन नंबर ऑफ एन कैसे निकालते हैं, एल माइनस ए अपॉन एन प्लस अपॉन डी प्लस 1, ये होते हैं नंबर ऑफ एन निकालना। तो देखो कैसे निकलेगा, इसमें नंबर ऑफ एन की कितनी संख्या है, तो देखो एल क्या होता है, लास्ट वाली डिजिट कितनी है 100, माइनस ए कितना है पहले वाला, अपॉन डी कितना है इनका सर्वांतर, इनका अंतर कितना है 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 99 प्लस 1 इक्वल टू 100। तो 100 नंबर से देखो तो 100 ही मेरा एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू कितनी है 100, वो वैल्यू मैं यहाँ लगा दूंगा यहाँ पे। तो देखो फिर कैसा होगा, ए क्या पहला अंक 1 प्लस 100 अपॉन 2 इंटू एन कितना मेरे पास 100, तो कितना हो जाएगा 101 गुणा क्यों 50 हो जाएगा, कट गया ना 2 से। तो देखो इसकी आंसर कितना आया 0, 5 कम 5 0 और 5। तो जो इसका योग आया ना, योग इन सभी अंकों का 1 से लेकर 100 तक कितना आया 50 50। यही बात इसमें अप्लाई करनी है, कैसे करनी है मैं आपको बताऊंगा। तो ये वाले 2 फार्मूले ध्यान रखियो, एक योग वाला और एक एन निकालने वाला। भाई एन निकालेंगे तो यहाँ लगाओगे, ठीक है नहीं। चलो आगे देखते हैं इस वाले में कैसे करना। तो देखो ये क्वेश्चन है, तो इसमें 5 की पावर 1 में 5 कितनी बार आ गए, एक बार। 5 की पावर 2 25 में 5 कितनी बार आ गए, 2 बार आवे नहीं, ठीक। और 5 की पावर क्यूब वाली तो 125 में 5 कितनी बार आ गए, 3 बार, है नहीं। तो ये चीज देखनी है। तो देखो इसमें 5 अगर मैं कॉमन लूँ, 49 की पावर 49 है, अगर इसमें मैं 5 कॉमन लूँ तो कैसे लूँगा, 5 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 15, 10 की पावर 10 होगी ना, 10 की पावर 10 गुणा 15 की पावर 15, और ऐसे करते हुए कहाँ जाऊंगा 45 की पावर 45 तक। इतना तो यहाँ गया।
5 से लेके 45 तक, और बचा क्या फिर मेरे पास 25 की पावर 25। एक ये श्रेणी होती है। ठीक है, इतनी बात थोड़ा सा ध्यान रखियो, क्या कि 5 की पावर 5, 5 की 10 की पावर 10, जो 5 की सीरीज लेके जा रहा मैं 45 तक, 49 है ना, तो इसलिए मैं 45 तक लेके गया, क्योंकि भैया तो फिर अगर फिर यहाँ 51 होता तो मैं 50 तक लेके जाता, इसलिए मैं इसे 45 तक लेके गया। उसके बाद अगला क्या है 25 की पावर 25, वो मैंने यहाँ लिख दी। फिर अगला 50 आएगा, तो वो तो लिखने का नहीं मैं, ठीक है, क्योंकि 50 तक थोड़ा ये 49 तक। अब क्या करना है, ये जो पावर है ना, पावर 5 प्लस 10 प्लस 15 ऐसे कर करके 45 तक, इसे तो एक तरफ लिखना है, ठीक। और यू क्या बचा अगला वाला, यू बची इसकी पावर कितनी है 25, इसे यहाँ लिख दो। तो देखो एपी बन गई हो 5 10 15, तो इसकी 5 कितना हो गया ए, एल कितना हो गया लास्ट संख्या 45, एन मुझे पता करना है नहीं, तो मुझे इसका योग पता करना है एस एन। एस एन कितना होता है ए प्लस एल वाई 2 इंटू एन, यही पता करना है ना। और तो मैं क्या करूँगा, देखो मेरे पास पहले मैं एन निकाल लूंगा, है ना, कि कितने संख्या है इसकी। तो एन 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 बराबर कितना होता है एल माइनस ए बाई एन ओ डी, एल माइनस ए अपॉन डी इंटू +1 ऐसा निकलता है एन। तो देखो एल कितना है मेरे पास 45, माइनस ए कितना है 5, डी कितना है, इनका अंतर कितना है 5 ही तो है, +1, तो 40 अपॉन 5 +1 इक्वल टू 8 +1 इक्वल टू 9। तो मेरी एन जो मेरा जो एन आ गया ना एन, वो कितना आ गया 9 आ गया, तो वो मैं 9 यहाँ लिखूंगा यहाँ। तो देखो एस एन बराबर कितना हो जाएगा, ए कितना है मेरे पास 5 प्लस एल कितना है मेरे पास 45 और 2 और गुणा एन कितना मेरे पास 9। तो ये देखो कितना हो गया 50/2 गुणा 9 इक्वल टू 25 गुणा 9 इक्वल 9 5 45 का 5 4 9 दूनी 18 4 22, ये आ गया मेरे पास 225। ये जो इसका मान आ गया वो कितना आ गया 225, और ये कितना है 25, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे 250। नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए 250। ये मैंने ऐसे निकाला इसका मान, खाली इनकी पावर देखनी है। अगर सीरीज 1 की पावर 1 2 की पावर 2 3 की पावर 3 ऐसे करके बढ़ रही है ना, तो क्या करना है खाली पावर ऐड करनी है। तो पहले 5 कॉमन लेंगे, इसमें से 5 की सीरीज बनाएंगे, और ये 49 तक है तो 45, अगर 50 तक होता तो 50 लिखते, 25 अलग लिख दिया, ठीक है ना। फिर 25 का देखना है कि 25 में कितनी बार 5 है। ऐसी एक क्वेश्चन और देखो, ऐसी एक क्वेश्चन और देखो, जैसे मान लो आपके क्वेश्चन आ गया 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा, और ऐसे करता हुआ वो चला गया कहाँ तक, वो चला गया आपके मान लो 79 की पावर 79 तक चला गया, ठीक। समझ लो आपको। सबसे पहले क्या 5 की सीरीज बनाएंगे, तो 5 की पावर 5 गुणा 10 की पावर 5 गुणा 15 की पावर 10 की पावर तो 10 हो जाएगी ना, 15 की पावर गुणा कहाँ तक 75 की पावर 75 तक। एक तो ये बन गई, दूसरी क्या बनेगी 25 की पावर 25 प्लस 50 की पावर 50 प्लस 75 की पावर 75। भाई 75 तक ही तो गिनूंगा, अगर 80 हो 80 आपके मैं 100 गिनता, अगर यहाँ 108 होता 108 होता तो मैं 100 लेता, 100 की पावर 100। तो देखो क्या करूँगा मैं, सीरीज बन गई मेरी 5 की, देखो 5 10 15 और ऐसे ऐसे करते कहाँ तक बन गई 75 तक। एक सीरीज तो ये बन गई भैया, और इसकी भी पावर ऐड कर लो 25 50 और 75, ठीक। तो देखो इस वाले में लगाऊंगा, इसका योग निकालना है, इसका क्या निकालना है योग।
कैसे निकालूंगा, ऐसे निकालना है। तो ऐसे के फॉर्मूला क्या था, ए प्लस एल अपॉन एन, ए प्लस एल अपॉन टू, ए प्लस एल अपॉन टू इंटू एन, यही था ना। तो देखो एन कितना है मेरे पास, अगर एन में डायरेक्ट निकालूंगा तो 15, 5 को अगर 75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 पंजे 75, एन जो आता है मेरा 15 आएगा। और ए मेरे पास कितना है 5, एन कितना है मेरे पास लास्ट संख्या 75 बटे 2 गुना, और एन कितना 5 ना 15, 15 पंजे 75। तो देखो एस एन की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, ये 80 हो गया बटे 2 गुना 15, मतलब 40 गुना 15 इक्वल टू 600 आ गई, आ गई ना 600 आ गई, ठीक है। तो देखो 600 तो यहाँ लिख दूंगा, इसकी वैल्यू आ गई, प्लस इन्हें जोड़ लो, 25 गया 100 और 150, तो कितना हो गया 750 नंबर ऑफ जीरो। इस वाली सीरीज के अंदर नंबर ऑफ जीरो है 750। तो इतना देखना है, 79 की पावर अगर 79 हो तो 75 तक लेंगे। मान लो यहाँ 600 की पावर 600 होती तो कहाँ लो लेते हैं, 625 600 तक लेते हैं, है ना, वो सीरीज बन जाती। तो अब देखेंगे तो टाइप नंबर सी, 1 की 45, 2 की जगह देखो घट रही है कि घट रही है, यो कैसे करेंगे इसे देख लो। टाइप सी, 1 की 45, 2 की 44, 3 की 43, ऐसे करके 100 की 45 की पावर 1, जो कैसे करेंगे इसे देखो, है नहीं। बेस और पावर, बेस प्लस पावर इक्वल टू कांस्टेंट। देखो इसमें बेस कितना है 1, पावर कितनी है 45 इक्वल टू 46। तो मुझे ऐसे 5 की पावर बनानी है जिनमें 46 हो, ऐड करके 46 है। तो कैसे करोगे देखो भाई, पहले ही देख लो, ठीक, इतनी बात समझ लो। तो देखो 5 की पावर कितनी हो जाएगी, देखो 45 46 43 44 45, 5 की पावर 41 और 5 और 41 देखो 46 हो रहा है, ठीक है। फिर अगला 10 की पावर 46 कैसे होगी, यहाँ 36 आ जाएगा। फिर 15 की पावर कितनी हो जाएगी, 15 की पावर अगर 46 को मैं वो करूँगा 15 46 1 21 नहीं 31 और ऐसे ही चलता रहेगा। ये कहाँ लो, ऐसे ही चलता रहेगा, 45 की पावर 1 लो। एक बात तो ये हो गई, मैंने इसे 5 की पावर में तोड़ा, कैसे, पावर प्लस बेस इक्वल टू कांस्टेंट। पावर कितनी थी मेरे पास 45 और बेस कितना था 1, तो मेरे 46 के ऐसे जोड़े बनाऊंगा, 5 10 15 45। इतनी बात हो गई क्लियर, ठीक। और आगे क्या बचा, यहाँ 1 से लेकर 45 तक खाली 25 ही तो आएगा, 5 का स्क्वायर 25, तो गुणा 25 की पावर कितनी 46 देखना ना, तो तुम घटा लो 1 और 2, 25 की पावर 21, 25 की पावर 21। देखो वही श्रेणी बन गई, 41 प्लस 36 प्लस 31 कहाँ लो जा रही, 1 लो जा रही, और प्लस 21, है ना। तो इसका योग निकाल लूंगा, अब योग निकाल लूंगा तो कैसे निकाल लूंगा, देखो एस एन इक्वल टू ए प्लस एल अपॉन एन, ए प्लस एल अपॉन एन, वो ए प्लस एल अपॉन 2 इंटू एन। तो एन कितना होगा मेरे पास, एन निकाल लूंगा पहले, एन के लिए क्या था एल माइनस ए अपॉन एन, वो एन माइनस ए अपॉन डी और प्लस 1। तो देखो एल की वैल्यू कितनी है मेरे पास 41 माइनस 1 अपॉन डी, इसका अंतर कितना है 5 ही तो है, और प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 40 अपॉन 5 प्लस 1 इक्वल टू 9। जो इसके वो जो आए, जो एन की वैल्यू आई मेरी कितनी आई 9 आई,
तो 9 यहाँ लगा दूंगा। तो देखो पहला तो ए 41 प्लस 1/2 इंटू 9, तो कितना हो जाएगा? यो कितना हो जाएगा? 42/2 इक्वल टू 9 इक्वल टू 21 गुणा 9 इक्वल टू 189 हो गया। 189 हो गया। तो ये यूँ कितना हो गया? देखो ये हो गया 189 और ये कितना हो गया? 21। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए? 1, 190 और 20, 210। इसका जो आंसर आया वो ये आया 189, तो मैंने ये निकाल दिए और 21 ये, तो 210 जीरो हो गए इस वाली सीरीज के अंदर। यूँ ऐसे निकलता। तो ये दो चीज हमें ध्यान रखनी है, एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे एपी में और उसका योग कैसे निकालेंगे। योग के लिए हमें एन की वैल्यू जरूर चाहिए, ठीक है। अब टाइप नंबर देख लो, इसमें एक सवाल और देख लो चाहे तो, है नहीं, कभी तुम बाद में परेशान हो। एक सवाल और करवा के दिखाता हूँ। मान लो एक की पावर है 75, एक की पावर 75, 2 की पावर 74, 3 की पावर 73 और ऐसे करके चलिए कहाँ लो 75 की पावर 1 लो, ठीक है ना। पावर माइनस जा रही है, नीचे जा रही है, तो क्या करोगे? देखो फिर वही काम करना है। 5 की पावर 75 और 1 76 है ना, तो 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 71 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 66 गुणा 15 की पावर कितनी हो जाएगी? 76 में अगर करूँगा तो 76 में से माइनस करो, यहाँ देखो 75 है, कैसे निकला? 76 है ना, 1 प्लस 75 इक्वल टू 76, तो 15 है, तो 76 में से 15 का माइनस करो तो 1 और 6 61, तो पावर 61 आ गई। और ये कहाँ हो जा रही है? ये जा रही 75 की पावर 1 लो, है नहीं। और उसके बाद दूसरा देखो, इसमें और क्या क्या आ गया? 25 आएगा, 25 की पावर कितनी होएगी? बस माइनस कर लूं, 1 और 5 51, 25 की पावर 51 हो गई, ठीक है। अगला 25 की पावर 51 गुणा 50 की पावर कितनी होगी? 50 में और 26 और 75 की पावर कितनी होगी? 1, है ना। तो देखो आपको मैंने 75 लिखा ना, क्योंकि देखो आपके क्या है 76 मेरी वैल्यू आ रही, ठीक है नहीं। तो यहाँ करा, अब क्या करूँगा? वही चीज लगाऊंगा, पावर ऐड करूँगा, 71 66 61 और ये कहाँ हो जा रही? 1 हो जा रही। एक तो ये हो गई, दूसरा इसमें देखूंगा 51 26 और 1, 51 26 और 1 पावर ये आ रही। इसमें ए पे लगाऊंगा, इसमें ए कितना मेरे पास देखो 71 और एल कितना मेरे पास 1 और डी कितना मेरे पास कितना 4 और 1 5 है ना, ठीक। एन कितना है मेरे पास? एन वो मैं निकाल लेता हूँ। तो एन कैसे निकलेगा? एन कैसे निकलेगा भैया? एन माइनस ए अपॉन डी प्लस 1, ऐसी तो निकलेगा एन। तो देखो एन कितना मेरे पास 71 माइनस 1, 71 माइनस 1 अपॉन डी कितना है 5 प्लस 1 इक्वल टू 70। 70 को अगर 5 से मैं डिवाइड करूँ 70/5 प्लस 1 इक्वल टू 70 को करो 5 एकम 5 2 5 और 24 मतलब 15 आ गया, है ना। 14 5 7 15, जो एन की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी आ गई? 15 आ गई। अब मुझे योग निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? देखो a प्लस एल बाई 2 इंटू एन। तो देखो a की वैल्यू कितनी है 71, एल की वैल्यू 1 और 2 गुणा 15, तो 72/2 गुणा 15, 2 से मल्टीप्लाई करो 3, 6 गुणा 15, 15 चौका 60, 15 छक्का 90 का जीरो हासिल लगा 1, 15 तिया 45 और 540 आ गया। एस एन की वैल्यू कितनी आ गई 540, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 540। फिर इसे जोड़ लो 52 और 26 8 78, तो ये कितना हो जाएगा 8 7 4 11 1 618। नंबर ऑफ जीरो
ऐसे निकलता। ठीक है ना। तो ये टाइप सी था। अब टाइप डी देख लो। टाइप देखो, सबसे पहले टाइप डी देखने से पहले एक चीज देखो, ये फैक्टोरियल में है, तो फैक्टोरियल 100 को कैसे लिखेंगे हम? फैक्टोरियल 100 को लिखते हैं 100, उल्टा उल्टा चलता है, उल्टा 99 गुणा 98 गुणा 97 गुणा 96, ऐसे ऐसे करके काम चलेगा और बंद हो चलेगा। ठीक है, जैसे मान लो मुझे लिखना फैक्टोरियल 4 है ना, फैक्टोरियल 4, तो मैं कैसे लिखूंगा? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, उल्टा चलेगा। साफ सी बात ये है, 1 तक इतनी बात समझ लो। आगे देखो, मान लो कोई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा फैक्टोरियल 3 और ऐसे फैक्टोरियल 50 लो गया। ठीक, अगर मान लो तुम इसे तोड़ोगे तो कैसे करोगे? देखो, 1 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ऐसे करोगे ना। देखो दोबारा देखो, इसको 1 को कैसे लिखोगे? ऐसे, फिर इसे 2 गुणा 1 ब्रैकेट, फिर इसे 3 गुणा 2 गुणा 1 ऐसे लिखोगे, और इसे कैसे लिखोगे? 50 गुणा 49 गुणा, और ऐसे करके कहाँ लो? बन लो भाई, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना, मैंने उसमें लिख दिया बड़ा करके। ये ऐसे तोड़ते हैं फैक्टोरियल। अब एक चीज देखो, जो 1 है, तो इसमें जो 1 है वो कितनी बार आ रहा होगा? 1 जो है वो कितनी बार आ रहा होगा? 50 बार आ रहा होगा ना। और 2 कितनी बार आ रहा होगा? भाई 50 है ना, ये 2 कितनी बार होगा? 49 बार, 3 48 बार, और ऐसे करके 50 कितनी बार आ रहा? 1 बार। वही सीरीज बन गई जिसमें पावर घटती थी ना। ठीक है, आगे देखो, अब क्या करूंगा? 5 निकालूंगा, तो 5 कितना? 50 और 51। देखो वही वाली बात आ गई, बेस प्लस पावर इक्वल टू कांस्टेंट। तो बेस कितना मेरा 1, पावर कितनी? 50 इक्वल टू 51 में क्वेश्चन करना मेरे को। तो देखो 51 कैसे आएगा? 46 और 5 51, और 10 और 41 15 11 और 4 36 है ना, 36, और ऐसे ही चलता हुआ कहाँ हो जाएगा? 50 की पावर 1 लो। ठीक, दूसरा देखो, 5 की पावर, वो 25 की पावर कितनी? 26, और गुणा 25 की पावर 26, गुणा का निशान आएगा यार, यहाँ गुणा का निशान है ना। 25 की पावर 26 और 50 की पावर, 50 लो ना, तो 50 की पावर 1। इतनी बात समझ गए? वही चीज करा जो मैंने टाइप इस वाले में करी थी, टाइप सी में। ये दोनों टाइप एक जैसे हैं, सेम ये टाइप फैक्टोरियल और ये पावर घटने वाली सेम टाइप है। तो देखो, फिर वही करूंगा एपी वाला काम, 46 प्लस पावर जोड़ लूंगा 36 प्लस ऐसे कर कहा लो 1 लो, और इस वाले को जोड़ लूंगा 26 प्लस 1। तो देखो एक 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 कितना मेरे पास? 46, और एल कितना मेरे पास? 1। एल मुझे निकालना है, तो एस एन भी निकालना है मेरे को, है नहीं? सबसे पहले एन निकालता हूँ। एन के एस कैसे निकलेगा? एल माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। तो देखो एल कितना मेरे पास? 1, और ए कितना है? 46। 46 में से 1 गया, कितना बचा? 45, और डी इनका अंतर कितना है? 5 प्लस 1। तो यहाँ कितना बचा? 45 बटे 5 प्लस 1 इक्वल टू 9 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 10 आ गई। और एस एन की वैल्यू चाहिए, तो एस एन का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस एल अपॉन एन इंटू क्या था? 2 क्या? वो ए प्लस एल अपॉन 2 इंटू एन, ये फॉर्मूला होता है योग का। तो देखो एस एन कैसे निकलेगा? ए कितना मेरे पास? 1, और वो कितना? 46।
1 प्लस 46, यहाँ निकाल दो ऐसा, ए प्लस एल अपॉन 2 इंटू एल। 1 प्लस 46, 1 प्लस 46 बटे 2 इंटू एन की पावर कितनी है, एन है 10, तो ये 47 गुणा 5, 5 सत्ते 35 का 5, हंसी लगा 3, 5 24 और 3 23, ये आ गया 235, 235 तो ये हो गया प्लस 26 अरे 27, तो नंबर ऑफ जीरो कितने हो गए किसमें, इस वाली सीरीज के अंदर, 50 वाली सीरीज के अंदर कितने जीरो हो गए, 235, 7 5 बार का 2, हंसी लगा 1, 4 2 6, 262 जीरो हो गए। ठीक है, इस वीडियो को एक बार और देख लियो, समझ में आ जाएगा तुम्हारी। ठीक है, ये 6 टाइप है और 6 के 4 टाइप और है। ठीक है ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के क्वेश्चन है नंबर ऑफ जीरो निकालने के, इससे बाहर नहीं जाता, इसे देख लियो एक बार सही से दोबारा। ठीक है क्लास, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।